गुड ईवनिंग टू ऑल। स्वागत है तुहाडा एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करती हाँ कि सारे वधिया होणगे। सब तो पहला जिन्हां ने जो हले तक मतलब जिन्हां ने सबसक्राइब नहीं किया या जो न्यू है इस चैनल ते वो प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलियो, ठीक है। सो अगर तुसीं 59 की तैयारी करन लगे हो या 66 के विच तुहाडा नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर वेटिंग लिस्ट चों अगर तुसी 59 पेपर देना है, ठीक है, तो वो वास्ते जो नोट्स PDF वो साडे टैलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे, उत्थों जाके तुसी देख सकते हो। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। सब तो पहला अज आप जो डिस्कशन करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से गल करनी है। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि कल 19 जुलाई नूं अपनी हेयरिंग है और उस तो बाद 20 जुलाई नूं अपने 2364 केस का जोड़ा है सुनवाई है वो कोर्ट केस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विच। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई है वो कल 19 जुलाई नूं है, जिवें कि तुहानूं सबनूं पता ही है, ठीक है। इस फैसले ते आधारित ही राजस्थान की भर्ती आ, सारे स्टेट्स जी भर्ती हुई आ वो इसे दे अधीन च है। हले कल जो भी फैसला आएगा वो सारे भर्तियां ते लागू होवेगा, ठीक है। इसे करके अगर B.Ed बाहर होंदी है कल के फैसले के 59-94 का जोड़ा अपने को नोटिफिकेशन आएगा वो B.Ed बाहर होते ही आएगा, मीनस कि B.Ed बाहर हो जाएगी। तो कल के फैसले ते बहुत कुछ डिपेंड करता है। सेंटर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इन्नी चीज़ है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो लागू स्टेट के होंदा है। कई लोग कह रहे हैं कि मैम स्टेट का आपका इंडिपेंडेंट होंदा, यस होंदा है, ये चीज़ होंदी है कि स्टेट करता, लेकिन अपना स्टेट जो है पंजाब वो हमेशा ही इन्हों के पिछे पिछे चल रहा। वो आपके अकॉर्डिंग उन्होंने 66-35 के भी नोटिफिकेशन के भी B.Ed नूं बाहर किया सी, लेकिन देखो कोई अमल नहीं हो रहा। फिर भी वो हले तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर डिपेंडेंट है। अपनी भर्ती नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी सी, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जोड़ा है 66-35 की जो स्टे टुटी सी उदों ही गल हुई सी कि उदों मतलब कि 16 तरीक नूं जिहड़ी है दी अपनी 16 मई नूं पता नहीं कदों जिहड़ी है स्टे ब्रेक हुई सी, तो उहदे विच ये गल कही सी कि जो 66-35 भर्ती अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन होवे। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन होने का की मतलब है कि अपनी नोटिफिकेशन दे विच B.Ed बाहर सी ते ग्रैजुएशन के नंबर भी सी। सो इस बेसिस ते 66-35 भर्ती होनी है। फिर भी ये भर्ती हजे सुप्रीम कोर्ट दे विच दे अधीन है। जो भी फैसला आएगा वो ये 100% जोड़ा है लागू होना। तो ये चीज़ अपने दिमाग के बिठा लो कि कल का जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान या सेंटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए भी उतना ही जरूरी है। दूसरी चीज़ जो तुम देख सकते हो आह कि आप जो है एक मतलब पूरा एक कह सकते हैं कि पत्र बना के जो है लिखा होया सिक्ख्या भर्ती डायरैक्टरेट नूं, मतलब जो अपनी एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन्होंने आप लिखा है RTI एक्ट के तहत ETT भर्ती 66-35 ऑफर लैटर लैन वाले उम्मीदवारों की सूचना, मतलब जिन्होंने भी ऑफर लैटर लै लिया उसकी सूचना सानू जनतक करो, सानू दसो कि किन्ने कैंडीडेट्स ने ज्वाइन किया। तो मैं उन्होंने लिखा है कि मैं ETT 66-35 भर्ती का उम्मीदवार हाँ, सो कृपा करके RTI एक्ट के तहत जी है सूचना दो कि 66-35 ETT भर्ती में किन्ने उम्मीदवार ज्वाइन किए हैं वो दसो, क्योंकि इदा किसी मतलब इन्होंने पोर्टल के दसता उन्होंने आपदे रजिस्ट्रेशन नंबर तो ईमेल ID के मतलब अपने अपने पोर्टल के, लेकिन कोई गल नहीं क्लीयर हुई, कोई लिस्टा नहीं जनतक हुई, कोई इन्होंने बाय नेम या किस तरह रैंक वाइज किनू केड़ा स्टेशन मिले पूरी की पूरी लिस्ट नहीं हजे तक उन्होंने पेश की। दूसरी चीज़ 66-35 ETT भर्ती में ज्वाइनिंग करने वाले उन्होंने उम्मीदवारों की गिनती जिन्हों ने पंजाब राज दी मानता प्राप्त यूनीवर्सिटियों तो BA पास की तो उन्होंने वाधू योग्यता के जोड़े नंबर है वो भी नाल मैनशनड हो। दूसरी चीज़ 66-35 ETT भर्ती में ज्वाइनिंग करने वाले उन्होंने उम्मीदवारों का नाम तो स्कूल समेत जोड़े बाहरले राज्यों तो BA के वाधू नंबर लगवाने का जिन्होंने फायदा चुकया, कि जोड़े अदर स्टेट तो BA कर रहे हैं तो 5-5 मार्क्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो इस तो इलावा बेनती की जाती है कि अगर इस RTI संबंध अगर कोई होर रकम जी आप वालों मांग की जाती है तो मैं वो देने लई पाबंद होवांगा। सो ये चीज़ उन्होंने पत्र के लिखी हुई है। तो मतलब एक 66-35 ETT के सिलैक्टड उम्मीदवार, सिलैक्टड नहीं कहूँगी, 66-35 का जोड़ा है उम्मीदवार उन्हें ये लिखा कि जोड़े सिलैक्टड कैंडीडेट्स है लिस्टां जनतक होन, किन्ने टोटल ज्वाइन किए हैं विद कैटेगरीज, रोस्टर भी लगता है किस तरह भर्ती पूरी होंगी है, लेकिन रोस्टर भी नहीं लग्या, ठीक है, कुछ भी नहीं होया, बस काली काली दे विच इन्होंने ऑफर लैटर दिते, मैं ये कहूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो तुहानूं पता ही है कि कल की जिहड़ी सुनवाई है,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2364 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी चीज़ इन्होंने देखो की लिखा होया है, सुप्रीम कोर्ट में बीएड बीएसटीसी विवाद की फाइनल सुनवाई 19 जुलाई। थोड़ा पता ही है कि कल नूं इहदी फाइनल सुनवाई है। सो ये मामला अत्यंत गंभीर होने के कारण इसकी सुनवाई लंबी चल सकती है, लगातार 2 से 3 दिन सुनवाई चलेगी। तो मतलब ऐदा नहीं है कि कल कोई फैसला आ जाऊगा, 2 तो 3 दिन चलेगी, मतलब फाइनल होएगी। इस तो बाद अगे तरीक नहीं पै सकती, चाहे इनू 1-2 दिन लगन, लेकिन इस तो बाद फाइनल जिहड़ी है इत्थे सुनवाई होएगी तो फैसला होगा। उस तो बाद जिहड़ा है तरीक नहीं पेगी। जिवें कि तुहानूं पता ही कि ट्विटर कैंपेन भी चलाया सी कि #जस्टिस फॉर ETT DLED, ठीक है। पंजाब के सभी ETT की 66-35 भर्ती के लगभग 4500 पदों पर ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। इसमें अभी सैकेंड लिस्ट भी आएगी, मतलब उन्होंने ये गल कही है 4500 के विच हजे सैकेंड लिस्टां भी आनी है। 2364 भर्ती बहाल होकर ज्वाइनिंग होनी है और अभी ETT की 59-94 पदों पर भर्ती आएगी। ETT जिन्होंने BSTC कहते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपनी 59-94 भर्ती भी आएगी, और कहते 2364 जी भर्ती वो भी बहाल होएगी। सो ये सभी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होंगी। यदि अपने खिलाफ फैसला हुआ, जो ज्वाइनिंग हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही हुई है। सो इसीलिए सभी साथी आर्थिक सहयोग करके ETT के साथ साथ अपनी नौकरी को भी बचाएं। अगर बीएड अलाउ होगी तो ETT की होंद खत्म प्लस अपनी नौकरी खत्म, ये चीज़ अपने वास्ते बहुत ध्यान देनी होगी। सो कल की सुनवाई तो अपनी पूरी जी हैगी है, आप कह सकते हैं निगाह रहेगी कि की फैसला आंदा है। दूसरी चीज़ 66-35 विदहेल्ड की अपडेटेड लिस्ट, कल तो बाद जो भी फैसला आएगा उस तो बाद अपनी जी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। ETT की विदहेल्ड लिस्ट आएगी, स्क्रूटनी लिस्टां जनतक होणगियां, सैकेंड लिस्टां पैणगियां जल्दी तो जल्द, स्क्रूटनी लिस्टां भी जनतक होणगियां और वो भी 19-20 तो बाद थोड़े सामने सारा कुछ देखने को मिलेगा। इस हफ्ते तो आप कह सकते हैं जिहड़ा हुण हफ्ता चल रहा, मतलब कल के दिन तो बाद आपनूं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़े अपडेट्स मिलन वालियां ने। सो बी वेट एंड वॉच। सो विदहेल्ड लिस्ट जिहड़ी अपडेट होएगी आ गई, क्योंकि उहदे विच बहुत त्रुटियां सी, ओवर एज वाले कैंडीडेट सीगे, पता नहीं की कुछ सी, बहुत ही मतलब गलत सी वो लिस्ट। तो हुण नवीं लिस्ट सही अपडेट होके आएगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि थोनों अज की वीडियो वधिया लगी होएगी। बाकी जो भी डाउट है वो क्लीयर कर सकते हो तुसी कमेंट बॉक्स के विच। सो दिस इज़ लर्न माइल साइनिंग।